बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में। सही है। एम्फैटिक सेंटेंस जो है ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस की एक किस्म है। सही है। जैसे कि अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ें, उनकी 4 किस्में हैं, अकसाम हैं। उनमें से एक है एम्फैटिक सेंटेंस। सही है। अच्छा, एम्फैटिक सेंटेंस कौन से सेंटेंस को कहते हैं? जो वर्ड एम्फैटिक है ये एम्फिसिस से निकला है। किस चीज़ से? एम्फिसिस। अगर आप इसका उर्दू मीनिंग जानें तो आप जान सकते हो कि इसका मैंने है जोर या जोर देना, या जोर देना। सही है। अच्छा, यानी कि किसी जुमले में आप किसी बात पे जब जोर देते हो तो वो एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। सही है। किसी जुमले में आप स्ट्रेस डालते हो, किसी बात पे आप जब स्ट्रेस डालते हो या जोर डालते हो, वो क्या बनेगा? एम्फैटिक सेंटेंस। भाई, हम किसी जुमले पे जोर क्यों डालें या स्ट्रेस क्यों डालें, इसकी ज़रूरत क्या है? क्या है, जब आप अपनी बात की अहमियत बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ को सीरियस बनाने के लिए, संजीदा बनाने के लिए कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो एम्फेटिक सेंटेंस बनता है। हम उसको क्या उस बात की अहमियत बढ़ाने के लिए या उसको संजीदा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल ये ले लें, जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूं कल आना मेरे घर। सही है। मेरे घर, या कल मेरे घर आना। सही है। आप ये वो इस बात को क्या करेगा, मतलब उतना सीरियस नहीं लेगा। अगर इसको मैं एम्फेटिक बनाऊं, इसको मैं संजीदा बनाऊं, तो मैं कहूँगा कल मेरे घर पे ज़रूर आना। कल मेरे घर पर ज़रूर आना। तो क्या ये मैंने ज़रूर लगा दिया और ये क्या बन गया? एम्फेटिक बन गया। अभी इस बात को क्या करेगा? अहमियत भी देगा और उसके बात के लिए वो संजीदा भी होगा। वो सोचेगा भी कल के भाई मुझे जाना ज़रूरी है। सही है। इस तरह के जुमले क्या बनेंगे? एम्फेटिक सेंटेंस बनेंगे। सही है। अच्छा, दूसरी आप इसको इस तरह बनाते हो कि आप कहोगे अगर कोई आप बोलेगा कि भाई तुम क्रिकेट खेलते हो, आप खेलते हो, मैं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये जुमला एक सादा सीधा जुमला है। सही। इसमें कोई एम्फेसिस नहीं, इस पे कोई स्ट्रेस नहीं। जब आप इसी जुमले को एम्फेटिक बनाओगे, आप कहोगे भाई क्रिकेट तो खेलता हूँ, भाई क्रिकेट तो खेलता हूँ। सही है। ये क्या बनेगा? उसका एम्फेटिक सेंटेंस बनेगा। सही है। आप सिर्फ उसकी उर्दू ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि उसकी उसकी नेचर कैसी है। सही है। उस बात में संजीदगी कैसी है, उसकी उस बात को अहमियत किस तरह देनी है, तो वो क्या बनेगा? वो वहाँ से आपको पता चलेगा ये क्या है? एक एम्फेटिक सेंटेंस है। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट टिल नाउ। अच्छा, ये क्या है? फॉर एग्जांपल इसकी अंग्रेज़ी कैसे बनाते हैं एम्फेटिक सेंटेंस? एम्फेटिक सेंटेंस की अंग्रेज़ी को बनाने के लिए हमें डू या डज एंड विल का हेल्प लेना होगा। डू, डज एंड विल का हेल्प लगाना होगा। अच्छा, ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे? मैन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान लगेंगे। मैन वर्ब एंड सब्जेक्ट के दरमियान लगेंगे। सही है। मैं एक मिसाल दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जैसे कि आप कहोगे भाई यू कम, यू कम, आप आओ। सही है। आप अगर इनके दरमियान डू लगाओगे, यू डू कम, आप ज़रूर आओ, फिर एक क्या सेंटेंस बनेंगे? एक एम्फैटिक सेंटेंस बनेंगे। यानी कि आपने इस जुमले में स्ट्रेस डाली है। सही है। लेकिन मसला ये है कि ये है कि भाई ये जो डू है, ये कई जुमलों में, इस सब जुमलों में एम्फैटिक का रोल तो अदा करेगा, लेकिन इसका जो उर्दू है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेंटेंस में मुख्तलिफ बनेगा। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? हम इसकी वो जो चार किस्म जो चार ई मीनिंग देते हैं, हम उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे। सही है। वो सारे के सारे एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं। जो फर्स्ट है, जिसके फर्स्ट है, जो फर्स्ट है वो क्या है? टू स्ट्रेस। जब हम किसी जुमले पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसका अभी जो डू का मैनी बनेगा, और डू का मैनी क्या बनेगा? ज़रूर बनेगा। सही है। ज़रूर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा
You do come tomorrow. You do come tomorrow. आप कल ज़रूर आए। सही है। मैंने सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब के दरमियान डू लगाया, इससे एम्फेटिक सेंटेंस बनाया, लेकिन यहाँ पे डू का मैंने क्या बना? ज़रूर। हाँ सही है, ज़रूर। अच्छा, आपने कहीं और सुना होगा किसी ग्रामर स्ट्रक्चर में कि भाई जिस जुमले में ज़रूर आता है हम उसके लिए मस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे डू क्यों इस्तेमाल किया? भाई जो मस्ट का इस्तेमाल जब करते हो वहाँ पे वो ज़रूर चाहिए आता है। जैसे कि आपको कल स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, उसके आखिर में चाहिए था, लेकिन ये सादा सीधा ज़रूर आए। तो सही, यहाँ पे इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया और ये एक एम्फेटिक सेंटेंस है। सही है। फिर इसी डू का जो सेकंड मीनिंग बनेगा वो हम उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि इसका मैनी कुछ और बनेगा, यही डू है लेकिन यही एम्फेटिक सेंटेंस है। ख्याल करना, जब हम किसी चीज़ को इंसिस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसिस्ट करने के लिए, इसरार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी बात को गुस्से या ज़िद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़िद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एम्फेटिक सेंटेंस में, तो यही डू का मैनी क्या बनेगा? यही डू का मैनी बनेगा खुद। यही डू का मैनी क्या बनेगा? खुद। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह कहूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं बराबर करूँ। अच्छा, फिर यही डू का मैनी बनेगा खुद। जैसे कि मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करूँ, आई डू बीट एम। आई डू बीट एम, मैं खुद उन्हें या उसे मारता हूँ, मैं खुद उसे मारता हूँ। सही, ये एक एम्फेटिक सेंटेंस है, ख्याल करना। लेकिन यहाँ पे डू का मैंने क्या बना? खुद बना। लेकिन यहाँ पे डू का मैंने क्या बना? ज़रूर बना। सही है, लेकिन सारे के सारे एम्फेटिक हैं। गॉट इट। अच्छा, जो तीसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू काउंटर समवन, टू काउंटर someone in your defense, in your defense। जब आप एम्फेटिक सेंटेंस में डू का इस्तेमाल इसलिए करते हो कि ताकि आप किसी को काउंटर करो अपनी दिफा में, तो फिर इसी डू का मतलब क्या बनेगा? फिर इसी डू का मैनी बनेगा बिल्कुल। इसी डू का मैनी क्या बनेगा? बिल्कुल। गॉट इट। अच्छा, आप इस तरह कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई कहेगा कि भाई ही डजेंट वांट टू कम टू पाकिस्तान, भाई वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता है, तो आप इसके काउंटर में, इसकी डिफेंस में बोलते हो, ई नो नो नो, इट्स रॉन्ग, ई डज वांट टू कम टू पाकिस्तान। नो, इट्स रॉन्ग, ई डज वांट टू कम टू पाकिस्तान। वांट टू कम टू, कम टू पाकिस्तान। सही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तान बिल्कुल आना चाहता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल आना चाहता है। सही, यहाँ पे आपने इसको क्या किया? अपनी बात को डिफेंड किया और उसको ये बात बोली कि भाई वो पाकिस्तान आना चाहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल डू का मैंने बिल्कुल बना, जो एक एम्फेटिक सेंटेंस है। गॉट इट। जो चौथी इसका यूज़ है यही डू का। अच्छा, कोई अच्छा सा पेन देखूँ। अच्छा, यही क्या होता है? चौथी यूज है टू एग्री विद समवन, टू एग्री विद समवन, विद समवन, किसी के साथ किसी बात में इत्तेफाक करना। सही है। तो फिर इसी डू का मैनी क्या बनेगा? इसी डू का मैनी बनेगा वाकई। इसी डू का मैनी क्या बनेगा? वाकई। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहेगा कोई कहेगा आपका नाम लेगा कि आपका, जैसे कि नाम ऐसा समझो नासिर है, नासिर हैव लिसनड, मैं इसको उर्दू में जल्दी बताऊंगा कि नासिर, मैं सुन चुका हूँ कि वो हर दिन हमारा घर आता है, वो हर दिन हमारे घर आता है। तो आप इसको इस तरह, यस, यस ब्रदर, यस ब्रदर, ही डज
come every day, every डे। आम भाई वो वाकई में हर दिन हमारा घर आता है, वो हर दिन हमारा घर आता है। सही है। अभी यही डू है और यही जगह में इस्तेमाल होता है, यानी कि सब्जेक्ट और मैन वर्ब की तरह में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होगा, और यही एम्फेटिक सेंटेंस भी है, लेकिन फिर भी कई इसका मैन क्या होगा, ज़रूर होगा। कई इसको खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कई बिल्कुल के लिए, कई वाकई में। तो सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि इसकी जो नेचर है, इसकी जो अंदाज़ है, उस चीज़ को नोट करना है, फिर आप उसी हिसाब से उसका मैनी लगा सकते हो। गॉट इट। यहाँ पे कोई गलती करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं। अच्छा, डस कहाँ पे इस्तेमाल होगा भाई? जब कोई आपका जो सब्जेक्ट है, सही है, जब आपके सब्जेक्ट इशीट होगा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो आप वहाँ पे डज इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल, ही डज वांट टू कम टू पाकिस्तान। सही है। अगर यहाँ पे आई लगूँ, फिर मैं डू लगाऊंगा, आई डू वांट टू कम टू पाकिस्तान। गॉट इट। अच्छा, तीसरी बात मैंने ये है विल, जो तीसरी चीज़ है जो हमें, अच्छा, मैंने कई यूट्यूब चैनल्स में देखे हैं, वो कहते हैं कि भाई जो फ्यूचर में एम्फेटिक सेंटेंस नहीं बनेगा, या मैंने कई बुक्स में भी पढ़ा है कि फ्यूचर का नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत से बड़े ऐसे बुक्स में मिलेगा कि भाई फ्यूचर का भी एम्फेटिक सेंटेंस बनेगा। सही है। लेकिन उसके लिए और आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ आपको ये राइटिंग में नहीं, आपको इसका अंदाज़ा आपको बोलने में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँगा, मैं कल आऊँगा। सही है। दूसरा एम्फेटिक इसका उर्दू में, मैं कल ज़रूर आऊँगा। सही है। इन दोनों का राइटिंग है आई विल कम टुमारो। सही है। एंड इसका भी, मैं कल ज़रूर आऊँगा, इसका भी आई विल कम टुमारो। अच्छा, जब इसमें ज़रूर आता है और उसमें नहीं, और इनका इंग्लिश सेम है, ऐसे कैसे? क्या है, आपको राइटिंग में इसका जो एक एम्फेटिक सेंटेंस है, ये पता नहीं चलेगा। जब आप कोई स्पीक कर रहा होता है, फिर आपको इसका जो एम्फेटिक सेंटेंस का जो इंडिकेशन है वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसको इस तरह पढ़ूंगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। लेकिन एम्फेटिक सेंटेंस में इस पे स्ट्रेस, बोलने के टाइम इस पे स्ट्रेस डालते हैं। जैसे कि आप कहोगे, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। सही है। इस तरह ये एम्फेटिक सेंटेंस बन गया। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।